झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। ये बयान किसी छात्र नेता या किसी आंदोलनकारी का नहीं, ये बयान है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। खनिज और जमीन के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि झारखंड एक ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक के अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती और झारखंड तथा झारखंडियों को उनका हक अधिकार वापस नहीं किया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने में पीछे नहीं हटेगा। हुल जोहार, जय झारखंड। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? और जिस माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, उसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को ये ट्वीट करना पड़ा? तो केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन के लिए एक बिल लाया है। लोकसभा ने इसे 12 अगस्त को और राज्यसभा ने 13 अगस्त को पास कर दिया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन सकता है। इस बिल का सबसे अहम और विवादित हिस्सा राज्यों की माइनिंग से जुड़ी टैक्सेशन पावर्स का है। अभी राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में खनन से जुड़ी रॉयल्टी के साथ साथ मिनरल बियरिंग लैंड यानी खनिज वाली जमीन पर कुछ टैक्स और लेवी लगा सकते हैं। लेकिन नए बिल में राज्यों की इस शक्ति पर रोक लगाने का प्रावधान, यानी केंद्र सरकार खनिज वाली जमीन और माइनिंग राइट्स पर राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स, सेस और दूसरी लेवीज को सीमित कर सकेगी। यहीं से झारखंड की चिंता शुरू होती। झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य सरकार के माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक खनिज प्रशासन और उनसे मिलने वाला मिनरल रेवेन्यू राज्य की आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन का तर्क है कि अगर राज्य की मिनरल रिसोर्स पर राज्य के पास वित्तीय अधिकार ही सीमित हो जाएंगे तो इसका सीधा असर राज्य के रेवेन्यू पर पड़ेगा। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि इससे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग फिस्कल लेवाइज के कारण माइनिंग सेक्टर में अनसर्टेनिटी पैदा होती है। सरकार के मुताबिक ज्यादा टैक्स और सेस से माइनिंग कमर्शियली अनवायबल हो सकता है और प्रोडक्शन घट सकता है। साथ ही कुछ माइंस बंद होने की कगार पर भी आ सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार का यह तर्क है कि ज्यादा प्रेडिक्टेबल और यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क की जरूरत है। इसी कारण हेमंत सोरेन ने इसे सिर्फ झारखंड के रेवेन्यू का मुद्दा नहीं बल्कि झारखंड के अधिकार और संघीय ढांचे का सवाल बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो जेएमएम झारखंड के हर जिले, प्रखंड, पंचायत और शहर में विरोध करेगा और ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। तो फिलहाल केंद्र से माइनिंग सेक्टर में यूनिफॉर्मिटी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहा है, जबकि झारखंड सरकार इसे राज्यों के आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों में दखल मान रही है। अब देखना होगा इस मामले पर आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आयुष है। ऐसी ही बड़े खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।